चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम और फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को पढ़ेंगे। मतलब फ्लेमिंग ने दाहिने हाथ का नियम और बाएं हाथ का जो नियम दिया था उसकी सारी बेसिकली बातों को जानेंगे और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन कर जाती है कंपटीशन एग्जामों में या और सब एग्जामों में, उन सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है? वाम हस्त नियम का मतलब समझते हैं, मतलब उल्टा जो हाथ है, ये दाहिना हाथ, ये बायां हाथ, ये सीधा हाथ, ये उल्टा हाथ। तो इस उल्टा हाथ का उन्होंने नियम दिया था। कौन? फ्लेमिंग ने। वो कौन सा नियम है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तर्जनी आपका क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा और मध्यमा धारा की दिशा को, तो वहां पर जो अंगूठा होगा वो बल की दिशा को दिखाएगा। तो ये आपका है वाम हस्त नियम। लेकिन याद रखिएगा, जब बाईं हाथ उठाएंगे तो इसमें जो अंगूठा होगा और जो मध्यमा होगा और जो तर्जनी होगा, ये तीनों एक दूसरे के समकोणिक होनी चाहिए। समकोणिक का मतलब समझते हैं ना, 90 डिग्री पर होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। ये आपका वाम हस्त का नियम है, ठीक है ना। तो वाम हस्त का जो फ्लेमिंग का जो वाम हस्त का नियम है, उस बात को हम लोग देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हाथ के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर है कि तर्जनी को क्षेत्र की दिशा में, मतलब तर्जनी को मान लीजिए कि आपका क्षेत्र वाम हस्त है तो आपका क्षेत्र ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। क्षेत्र आपका इधर जा रहा है, पिक्चर से हम लोग समझते हैं। जैसा मान लीजिए कि आपका जो क्षेत्र चुंबक है ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। मतलब जो एन और एस जो ध्रुव होता है, साउथ और नॉर्थ, वो मान लीजिए कि आपका क्षेत्र ऐसे जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। और आपका जो धारा है वो ऊपर की तरफ धाराएं बह रही है। इस बात को समझिएगा, ये आपका क्षेत्र की दिशा हो गया, ये आपका ऊपर की तरफ क्या हो रही है, धाराएं बह रही है। तब अंगूठा आपका किसको डिनोट करेगा? तो बल को। इस बात को समझिए, ध्यान दीजिए। ये मध्यमा जवन है, ये आपका धारा की दिशा दिखाएगा, दिखाई दे रही है। और जो ये तर्जनी है, ये क्षेत्र की दिशा दिखाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर समझते हैं, तो इसी बात को आ रही है, ये मध्यमा धारा की दिशा, तर्जनी जो है वो क्षेत्र की दिशा। तब ये जो अंगूठा है ये किसकी दिशा को दिखाएगा? बल की दिशा को दिखाता है। यही होता है आपका कौन सा? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। क्या होता है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम? तो तीनों अंगुली तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार समकोणिक रखी जाए, इस प्रकार समकोणिक रखी जाए कि क्या हो? तर्जनी क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा धारा की दिशा में, तो बल अंगूठा की दिशा को दिखाता है। ये कौन सा नियम है? तो ये फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है। समझ में आ रही है? एक बार समझिए, इस बात को याद रखिएगा। क्षेत्र की दिशा में रखेंगे तर्जनी को और मध्यमा को धारा की दिशा में रखेंगे, तब जाकर अंगूठा आपका बल की दिशा दिखाएगा। एक बार और समझिए, ठीक है ना। देखिए, ये आपका धारा की दिशा हो गया और ये आपका क्षेत्र की दिशा हो गया। तब जो अंगूठा है ये कौन सी दिशा दिखाएगा? बल की दिशा में दिखाएगा। तो लिखेंगे कैसे? बस इतना लिखना है कि जब तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को समकोणिक रखी जाती है या लंबवत रखी जाती है, एक दूसरे के ऊपर कैसे रखी जाती है? लंबवत, 90 डिग्री पर रखी जाती है। तब तर्जनी क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा धारा की दिशा को दिखाती है, तो उस समय अंगूठा बल की दिशा को दर्शाने का काम करती है। ये क्या है? तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है, ठीक है। समझ में आ गई? अब यहाँ पर चलते हैं, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या है, इस बात को समझिए। देखो, इसमें क्या है कि अंगूठा चालक की गति की दिशा में होनी चाहिए, जिधर गति कर रहा है, और तर्जनी क्षेत्र की दिशा में होनी चाहिए। तब जो मध्यमा है वो धारा की दिशा को दिखाती है, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर कि चालक तो जो गति कर रहा है, आपका मान लो कि आपके पास चालक है, ठीक है ना। तो ये ए बी चालक है, तो ये गति कर रहा है ऊपर नीचा, ठीक है ना। तो बी को ऊपर करेंगे तो चालक की गति आपका ये ए पर आएगा। तो चालक की गति की दिशा में अंगूठा को दिखाना है और क्षेत्र की दिशा, तो मान लीजिए कि आपका क्षेत्र ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। मतलब जो भी यहाँ पर चुंबक लेंगे, मान लो कि एन और एस आपका, इसके बीच क्या है? चुंबक है, ठीक है ना। ये नॉर्थ और ये साउथ, कोई भी चुंबक होता है उसमें दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ होते हैं, ठीक है ना। तो धारा की दिशा आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। नॉर्थ से किधर जा रहा है? साउथ की ओर, क्योंकि दक्षिण नियम पड़ रहा है। तो इसमें मान लीजिए कि ये चालक की गति आपको अंदर की तरफ जा रही है, उठ रहा है चालक, गति हो रही है, तो अंदर की तरफ जा रही है। तो अंगूठा को ऐसा दिखाएंगे और साथ में तर्जनी को ऐसा दिखाएंगे, क्योंकि क्षेत्र की दिशा इधर है। तब आपका जो मध्यमा है, वो जो मध्यमा लंबवत होगा, ये किसकी दिशा को दिखाएगा? तो ये दिखाएगा धारा की दिशा को। ये वाली बातें आपकी आ रही है, ध्यान दीजिएगा, लंबवत होनी चाहिए। ये जो अंगूठा है ये गति की दिशा, चालक जिस तरफ गति करे उसकी दिशा को, और ये जो तर्जनी है, ये तर्जनी किसके? क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। तब ये मध्यमा किसकी दिशा को दिखाएगा? ये मध्यमा दिखाएगा धारा की दिशा को। ये होता है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। और समझिए ध्यान से एक बार, देखो, जो अंगूठा है उसको चालक की गति की दिशा में रखना है और जो तर्जनी है उसको क्षेत्र की दिशा में रखना है। तब जो मध्यमा है वो कौन सी दिशा दिखाएगी? तो वो धारा की दिशा दिखाती है। एक बार समझिए, मान लीजिए चालक आपका अंदर की तरफ गति कर रहा है, और ये क्षेत्र की दिशा ऐसे है, तभी जो मध्यमा है ये मध्यमा दर्शाएगी कि क्या धारा की दिशा ऊपर की तरफ होगी, नीचे की तरफ नहीं होगी। तो ये कौन सा है? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है। समझ में आ गई? एक बार और दोनों बातों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। दोनों बातों को, फ्लेमिंग का
वाम हस्त नियम और फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या होता है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम हम लोग किसका यूज करेंगे, तो बाई हैंड का यूज करेंगे। बाई हैंड का यूज करके आपको क्या बताना है, तो याद रखिएगा बाई हैंड में यूज करना है तो तर्जनी को क्षेत्र की दिशा में और मध्यमा को धारा की दिशा में, तो अंगूठा बल की दिशा दिखाएगा। यहाँ पर समझिए, ठीक है ना। आपका ये धारा ऊपर जा रहा है, क्षेत्र ऐसे जा रहा है, तब ये अंगूठा किसको दिखाएगा, बल की दिशा को दिखाएगा। मतलब मध्यमा धारा की दिशा में और ये तर्जनी क्षेत्र की दिशा में, तब अंगूठा बल की दिशा को दिखाता है। और तीनों अंगुली समकोणिक होनी चाहिए, एक दूसरे को लंबवत होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझते हैं फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, दाहिने हाथ उठाइए। तो इसमें क्या है, इसमें आपका ये है, ध्यान दीजिए, इसमें ये है कि चालक की गति की दिशा में अंगूठा डालना है। जिधर गति करिए, तो मान लो कि अंदर गति करिए तो अंदर की तरफ आप अंगूठा डाल देंगे, और क्षेत्र की दिशा ऐसे है तो तर्जनी को ऐसे, और ये तो और मध्यमा आपका क्या होगा, लंबवत होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही चालक की गति की दिशा में अंगूठा को डाल रहे हैं और तर्जनी को क्षेत्र की दिशा में डाल रहे हैं, तो अंगूठा दिखा रहा है कि धारा की दिशा कहाँ होगी, नीचे होगी। ये कौन बता रहा है, तो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम बताता है। तो आई होप ये बातें आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ा टॉपिक था जिसको समझाना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसका यूज कई तरह की चीज़ों में करना पड़ता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे।